तो आज हम पॉलीटेक्निक सेमेस्टर थर्ड में प्रायिकता चैप्टर का ये पार्ट नंबर 2 होगा आपका। आपने पार्ट नंबर 1 में बेसिक बातें जानी हैं। समय चूंकि बहुत कम है, लिमिटेड समय है, इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को लिया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये हमने किया भी था और कुछ लोगों के इसमें डाउट रह गई, उनकी डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका लिखा है एक थैले में 14 गेंदें हैं, एक थैले में 14 गेंदें जिनमें 3 लाल हैं, 7 सफेद हैं और शेष काली हैं। यदि उनमें से 3 गेंदें निकाली जाएं, कितनी 3 गेंदें निकाली जाएं और फिर आगे कंडीशन है तो उनके एक ही रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 गेंदें निकालें और उनके एक ही रंग की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, तो किस प्रकार से आप करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढना क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बात देखनी है कौन कौन सी बातें आपको गिवन है, उनको लिख लीजिए जो बातें आपको दे रखी हैं। पहले नंबर पे आप लोग लिखेंगे थैले में कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या आपकी कितनी दे रखी है? 14। अब इन 14 गेंदों में वैरायटी है, कोई लाल है, कोई काली है, कोई सफ़ेद है, एक एक करके लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे थैले में 3 लाल गेंदें हैं, थैले में लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या बराबर कितना लिख दिया हमने? 3। इसके बाद में सफ़ेद गेंदों की संख्या आप लोग लिखिए, थैले में सफ़ेद गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंदों की संख्या आपकी कितनी है? 7। शेष काली हैं, टोटल आपका 14, 3 इसमें से रेड, 7 इसमें से वाइट, तो आपका बचा क्या? आपका बचा काली। काली गेंदें कितनी बचेंगी? 14 में से 10 लेस कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे काली गेंदों की संख्या इक्वल में क्या होगा? 14 माइनस 10, दैट मीन्स आप लोग जानते हैं 4 होगा। कैसे? 14 टोटल, 3 और 7 मिलके 10, 14 माइनस 10, इसका मतलब काली गेंदों की संख्या कितनी आई? 4 आई। अब आपसे पूछ रहा है यदि उनमें से 3 गेंदें निकाली जाएं, 3 गेंदें निकाली जाएं और इससे भी आगे बढ़कर उसने क्या कहा है? उनके एक ही रंग की होने की प्रायिकता आपको बतानी है। आप लोग क्या करेंगे? एक एक करके आप लोग एक एक करके पहले लिखेंगे लाल गेंद, फिर सफ़ेद गेंदों के लिए, फिर काली गेंदों के लिए, एक एक करके आप लोग मान ज्ञात करेंगे। फिर एक बार फिर से आपको अंतिम स्टेप के रूप में क्या लिखना पड़ेगा? उनके एक ही रंग की होने की प्रायिकता आपको बतानी है, तब फिर तीनों को आपस में ऐड करते जाएंगे। चलिए देखते हैं आपका जो अगला स्टेप है वो क्या होने वाला है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लाल गेंदों के लिए, तीनों लाल गेंद होने की प्रायिकता, टोटल आपकी कितनी है? आप जानते हैं टोटल आपकी कितनी है? 14 है। आपने 3 ही बार प्रयास किए। एक थैला है, एक इस प्रकार का थैला है, इसमें से लाल भी हैं, यहाँ सफ़ेद हैं गेंदें, और कुछ यहाँ आपकी कैसी गेंदें हैं? काली गेंदें हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस थैले में आप हाथ डाल के कुछ गेंदें निकालें और 3 बार गेंदें निकालें तो तीनों बार एक ही रंग की हो सकता है कि वो तीनों लाल हो, तीनों काली हो और तीनों सफ़ेद हो। यही बात वो पूछ रहा है कि ऐसी संभावनाएं आपकी कैसे कैसे हो सकती हैं। सबसे पहले संभावना नंबर 1, लाल गेंद के लिए हम लोग चेक करते हैं कि लाल गेंद के लिए क्या बात रखनी होगी। तो सबसे ज़रूरी बात है कि टोटल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है? टोटल लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3। तो यहाँ लिख दीजिए 3 सी। और कितनी लाल गेंदें निकाली जा रही हैं? 3 ही ना,
3 लाल गेंदें हैं वो आपकी ऊपर, कितनी निकाली जा रही हैं वो आपकी इधर। एनसीआर आप लोग लिखते हैं ना, एन मतलब टोटल 3 गेंदें। आपका प्रयास आपका कितना है, 3 ही गेंदें आपको निकालनी है। अपॉन में क्या लिखोगे, अपॉन में बहुत महत्वपूर्ण है, टोटल गेंदों की संख्या, कुल गेंदें आपकी कितनी है 14, तो यहाँ पे टोटल आपका 14 सी। आपको प्रयास कितनी बार करना पड़ा, 3 ही बार प्रयास करना पड़ा, इसलिए इसको लिखा जाएगा 14C3। इसी प्रकार से लाल गेंद के बाद में अगला नंबर किसका है, सफेद गेंद। तो यहां लिखेंगे 3 सफेद गेंद होने की प्रायिकता, सफेद गेंद होने की प्रायिकता कैसे लिखेंगे, सफेद गेंदों की संख्या आपकी 7 है, तो यहाँ पे 7 हमने लिख लिया, 7C। और आपको निकालनी सिर्फ 3 ही है, तो नीचे आपका क्या रहेगा, 3 रहेगा। 7 हैं टोटल सफेद, इनमें से कोई 3 आपको चुननी है। अपॉन में आप लोग क्या लिखेंगे, तो अपॉन में आपका होगा 14C3, 14C3। इसके बाद में सफेद के बाद में आप लोग चलेंगे शेष, मतलब कितनी है काली, 4 है शेष, तो इसका मतलब तीनों गेंदें अगर काली हैं, 3 काली गेंद होने की प्रायिकता क्या रहेगी, आप अच्छे से जानते हैं, टोटल आपकी 4, निकालनी आपको 3 है, इधर भी आपका हो जाएगा 14C3। अब ये काम हमने कर लिया। अब आपसे वो कह रहा है कि उनके एक ही रंग की होने की प्रायिकता बताइए। आपके पास में संभावनाएं कितनी आई, तो 3 गेंद निकालने तीनों लाल हो जाए, 3 गेंद निकालने तीनों सफ़ेद हो जाए, 3 गेंद निकालने तीनों काली हो जाए, ये आपकी संभावनाएं हैं। और इनका रंग एक एक है, एक जैसा है रंग। जब एक जैसा रंग है तो आपको अब कहाँ कहाँ और कौन कौन सी बातें ऐड करनी उनको समझ लीजिए। आपको ये ऐड करना पड़ेगा, ये भी आपकी एक पॉसिबिलिटी है कि तीनों लाल हो जाएं, दूसरी पॉसिबिलिटी संभावना, और ये आपकी तीसरी संभावना, तीनों को ऐड करेंगे। अब आप लिखेंगे क्या, अब आप अंतिम रूप से ये वाली लाइन लिखेंगे, तीनों यहां लिखेंगे, तीनों के, या यही आप उतार दीजिए, उनके एक ही रंग, उनके एक ही रंग की होने की प्रायिकता। उनके एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या रहेगी, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, ये था आपका रेड के लिए, तो आपने लिखा 3C3 अपॉन 14C3, प्लस में आप लोग लिखेंगे 7C3 अपॉन 14C3, ये आपका वाइट वाला हो गया। इसके बाद में आपका ब्लैक वाला भी यहाँ लिखा जाएगा, क्या रहेगा ब्लैक वाला, प्लस 4C3 अपॉन 14C3। अब कुछ लोगों को दिक्कत यह है कि आप लोग एनसीआर का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, इसको आप लोग खोलना नहीं जानते, उसको हम बताएंगे अभी। सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ आपका हर बिल्कुल एक जैसा है, तो आप लोग लिखेंगे क्या, आप लोग यहाँ लिखेंगे अपॉन में 14C3, और ये आप लोग लिखेंगे 3C3 प्लस 7C3 प्लस 4C3, ये आपने लिख लिया। इसके बाद में 14C3 के बाद में इसका आप मान लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे, आप जानते हैं, इसको हमने हल करके भी वहाँ दिखाया था। इसका आप लोग मान निकालने का काम करिए, आपको आसानी के साथ में इसका मान आता है, वो कैलकुलेशन अब आपकी है, आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लिखा है, किसी सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सामान्य वर्ष आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये भी पता होनी चाहिए कि लीप वर्ष क्या होती है। सबसे पहले समझने का काम होगा, आप लोग जानेंगे सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष ऐसी वर्षें होती हैं जिनके दिनों की संख्या 365 होती है, 365 दिन। इसमें दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, 365 दिनों में 52 सप्ताह कंप्लीट होते हैं, 52 सप्ताह पूरे, प्लस एक दिन बचता है, एक दिन आपका शेष रहता है, ये सामान्य वर्ष हो गई।
इसके बाद में लीप ईयर की बात करें, लीप वर्ष क्या होती हैं? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन। इसके बाद में आप कहेंगे कि 52 सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह होंगे प्लस 2 दिन, प्लस 2 दिन आप लिख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लीप ईयर में ये एक दिन किसका बढ़ गया, तो ये फरवरी का बढ़ जाता है। यहाँ फरवरी 29 की होती है और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। ये आपका बेसिक कंसेप्ट रहा। अब आपसे उसने कहा है कि 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताइए। 52 सप्ताह तो पूरे हो गए 365 दिन में, अब एक दिन आपका शेष रहा, तो ऐसा भी हो सकता है सप्ताह का कोई भी दिन, सप्ताह का इस एक दिन को कोई भी दिन हो सकता है। यहाँ आप लोग समझेंगे ये एक दिन कोई नहीं जानता ये कौन सा दिन होगा, तो आपको यही हम बता देते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो ऐसे समझिए, ये सप्ताह के दिन हमने लिख लिए सोम, मंगल, इधर आपका बुध, फिर आपका क्या गुरुवार, ये आपका शुक्रवार, ये आपका शनिवार और एट लास्ट रविवार। 52 सप्ताह पूरे हो गए, इसका मतलब 52 सोमवारों की गणना तो हो चुकी है। हमें सोमवार चाहिए कितने हैं? 53। आपको सोमवार कितने चाहिए हैं? 53 सोमवार की आपको गणना करनी है। अब सवाल सिर्फ इतना बचा है कि 52 सप्ताह तो यहाँ कंप्लीट हैं, यानी कि 52 सोमवारों का हिसाब किताब आपने कर लिया, 52 सोमवारों का हिसाब किताब आपने कर लिया, लेकिन इस एक बचे हुए सोमवार का आप क्या करेंगे? एक बचे हुए सोमवार को आपको लिखना पड़ेगा। कुछ भाषा है, वो हम भाषा आपको बता रहे हैं। और उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस एक दिन को जो 365 दिन होते हैं, इस एक दिन में आपका कोई भी इनमें से दिन हो सकता है। तो आपके पास संभावनाएं कितनी हैं? संभावनाएं आपके पास टोटल हैं कितनी संभावनाएं? टोटल आपके पास 7 संभावनाएं हैं। लेकिन अगर हम कह दें इन 7 में ऐसी भी संभावना है कि यह बचा हुआ जो एक दिन है वो सोमवार ही हो, तब ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे ऊपर 1 लिखना पड़ेगा और नीचे आपको 7 लिखना पड़ेगा। टोटल जो होता है जो भी आपके पास संभावनाएं हैं वो हमेशा नीचे लिखी जाती हैं। ये जो बचा हुआ एक दिन है, इनमें 7 में से कोई भी दिन हो सकता है, इसीलिए नीचे हमने 7 लिखा। ऊपर 1 लिखने का मतलब ये रहा क्योंकि हमें 53 सोमवार बनाने हैं। 52 सोमवारों का हिसाब किताब 52 सप्ताह में कंप्लीट हो चुका है। बचा हुआ जो एक दिन है और यह सिर्फ और सिर्फ सोमवार ही होगा, इस बात की प्रायिकता आपकी 1/7 होगी। आप लोग लिखेंगे कैसे? हम जानते हैं कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। इन 365 दिनों में 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन और शेष रहता है। इस एक दिन को सप्ताह का कोई भी दिन सोमवार से रविवार तक हो सकता है, लेकिन यदि यह अंतिम दिन जो आपके पास में है, यदि अंतिम दिन सोमवार ही हो, इस बात की प्रायिकता 1/7 ही होगी। ये आपकी भाषा रही। और आप लोग भाषा लिखना अच्छे से जानते हैं, हमने बताया भी था आपको कैसी भाषा लिखनी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।